मैया आदि शक्ति ने आज सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, एक मेरी इच्छा है, उसे तुम पूरी कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैया तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मेरे भैया आदि शक्ति जगत जननी मैया ने कहा कि हे ब्रह्मा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ में भोग विलास करो। मेरे भैया जैसे ही भोग विलास का नाम सुना है ब्रह्मा ने, आज ब्रह्मा ने फटकारा है, माँ अरे तुम ये क्या कह रही हो? कोई पुत्र भला अपनी माँ के साथ में ऐसा दुष्कर्म कर सकता है? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। उसी समय में यह आदि शक्ति ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। हाय हाय, अब तो ब्रह्मा जी भस्म हो गए। नंबर आया भगवान विष्णु का। विष्णु जी से कहा है कि हे विष्णु, मेरी इच्छा है तुम मेरे साथ में भोग विलास करो। जब विष्णु से समागम करने के लिए कहा है मैया ने, तो आज विष्णु भगवान भी कहने लगे, अरे माँ, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा अब करूँगा तो आने वाले समय में एक बेटा अपनी माँ के प्रति कैसा सोचेगा। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरे भैया जब विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया, तो आज मैया आदि शक्ति ने भगवान विष्णु को भी भस्म कर दिया। अब तो दो लोग भस्म हो गए, भगवान ब्रह्मा और विष्णु। अब नंबर आया है भोले बाबा का। मेरे भैया भोले बाबा से मैया आदि शक्ति ने कहा कि हे भोले, तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो, मेरे साथ में भोग विलास करो। मेरे भैया भोले बाबा ने पहले ही देख लिया था कि हमारे दो भाई भस्म हो चुके हैं। और पुण्य मामा जी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में 21 मंत्र दान हुए हैं। परमात्मा कल्याण करें, सदैव जीवन खुश मंगल बना रहे। मेरे भैया आज भोले बाबा ने पहले ही जान लिया था कि हमारे दो भाई ब्रह्मा विष्णु भस्म हो चुके हैं। इसलिए भोले बाबा ने आज मैया से कहा कि हे मैया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें दो वरदान मुझे देने होंगे। तो मैया आदि शक्ति कहने लगी, कहो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान भोले बाबा कहने लगे कि पहली शर्त ये है कि तुमने मेरे दो भाइयों को भस्म किया है, इन्हें जीवन दान दीजिए। आज मेरे भैया मैया आदि शक्ति ने तुरंत ब्रह्मा विष्णु को जीवन दान दे दिया। भोले बाबा ने कहा दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि जिस शक्ति से आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को भस्म किया है, वो शक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। मेरे भैया मैया आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा के मस्तिष्क में एक तीसरा नेत्र था। उसी तीसरे नेत्र को आज भोले बाबा को प्रदान कर दिया और कहा, हे भोलेनाथ, अभी तक तो तुम देव थे, लेकिन आज से जाओ, मैं तुम्हारा नाम महादेव कर रही हूँ। देवों में महादेव के नाम से तुम जाने जाओगे। मेरे भैया जब आदि शक्ति मैया से भगवान भोले बाबा ने वो तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया और उसके बाद में भोले बाबा ने कहा, मैया अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन भगवान भोले बाबा ने आदि शक्ति मैया को समझाया कि तब शंकर मात ही समझाई,
यह तन भोग करब हम नाही, यह तन से रही हूँ बहु दूरी, और तन बदले पे कामना पूरी। आज मैया से कहा है कि हे मैया, अब ऐसा करो, आप 3 रूपों में आ जाओ। पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी के रूप में जब आप आओगी तब ये इच्छा आपकी पूरी होगी। इस प्रकार से मैया ने अपने पुत्रों की परीक्षा ली और उस परीक्षा में भोले बाबा सफल हुए। मेरे भैया, मैया आदि शक्ति ने भोले बाबा को एक और वरदान दिया कि तब शंकर वरदान यह पाई। वरदान ये पाया है, मैया ने कहा कि जब लो रही धरा आकाशा, और तब तक होए न तोर विनाशा। काहे बोले, जब तक ये धरती आकाश रहेगा तब तक तेरा विनाश नहीं होगा। सभी तेरा नाम लेंगे, तेरा पूजन करेंगे। मेरे भैया, इस प्रकार से भोले बाबा ने मैया आदि शक्ति से वो तीसरा नेत्र प्राप्त किया था, जो भोले बाबा के बीचों बीच ललाट में है। वो पहले मैया के पास नहीं था, मैया ने भोले बाबा को वरदान में दिया था। मेरे भैया, अब धीरे धीरे समय और व्यतीत होता गया। एक बार की बात है, तीनों देव एकत्रित हुए और मैया आदि शक्ति से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे माता, आपने हमें जन्म दिया है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा पिता कौन है। जरा हमारे पिता के बारे में आप बताइए। तीनों देवताओं ने कहा है मैया आदि शक्ति से कि कौन पिता हम कहाँ निर्माया, निर्माया। मेरे भैया, तीनों देवताओं ने कहा कि हे मैया, कौन पिता हम कहाँ निर्माया, और कौन तुम्हारा कंठकार। मेरे भैया, कहा हमारा पिता कौन है और हमारा निर्माण किसने किया है, और तुम्हारा पति, तुम्हारा स्वामी कौन है, मैया मुझे ये बताइए। तो आज मैया आदि शक्ति ने तीनों देवताओं को बताया, कहा माया तुम सुनो कुमारा, और अलग रहे सब उन्हीं पसारा। आज मैया आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को समझाया कि हे बेटों, तुम्हारा पिता पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, जिसका नाम है अलग। मेरे भैया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम है अलख। अलख का एक अर्थ होता है आ माने नहीं, लख माने देखना, जो दिखाई नहीं देता है। मेरे भैया, आज मैया ने कहा कि बेटों, तुम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन तीनों देवताओं ने जब जिद की है कि मैं अपने पिता को देखूंगा
तो आज मैया आदिशक्ति ने कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो जा करके तपस्या करो। मेरे भैया, तो आज तीनों देवता भगवान की प्राप्ति में अपने पिता के दर्शन करने के लिए आज चल देते हैं तपस्या के लिए। देखिए कौन देवता कहाँ पर तपस्या करने के लिए जाता है। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चले हैं। अरे उत्तर दिशा चले हरि साई, उत्तर दिशा चले हरि साई, अरे कृष्ण मंत्रालय चले सरहरी। आज मेरे भैया ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चले हैं और वहीं पर जा करके एक पैर से ब्रह्मा जी खड़े हो गए और भगवान की तपस्या में लीन हो गए। भगवान विष्णु पाताल के नीचे पातालपुरी में जाकर के तपस्या करने लगे और भगवान भोले बाबा इत उचित महेश न डोले और सेवा करत कछो नहीं बोले। भगवान भोले बाबा मैया आदिशक्ति के सामने खड़े होकर के इधर उधर कहीं भी नहीं गए, बल्कि मैया के सामने ही आज तपस्या में लग गए। अब तीनों देवता मेरे भैया तपस्या में लगे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा की चाहत में तीनों देवता आज बड़ी ही घनघोर कठिन तपस्या में लगे हैं। मेरे भैया धीरे धीरे समय ऐसे ही चलता रहा है। अब मैया ने दोबारा से देवताओं की परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखिए मैया ने आज जो है खेल खेल में ही एक लड़की को फिर से पैदा किया है कि माता एक पुत्र ही रची और एकता से कहा समझाए और ब्रह्मा उत्तर दिस गए बिटिया लाभ बुलाए। आज मैया आदिशक्ति ने एक लड़की को पैदा किया। अब उस लड़की से कहा है कि हे कन्या, ऐसा करो, तुम्हारा भैया उत्तर दिशा में भगवान की तपस्या में लगा है और उसके 5 मोड़ हैं। ब्रह्मा जी के जब सबसे पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी के 5 मोड़ थे। आज उस कन्या से कहा है कि जो 5 मोड़ों वाला व्यक्ति बैठा हो, जान लो कि वही तुम्हारा भ्राता है, तुम्हारा भाई है, और उसी को तुम बुला करके मेरे पास में ले आओ और उससे कह देना कि मैया ने तुम्हें बुलाया है। आज मेरे भैया वो लड़की चल देती है उत्तर दिशा में और जहां पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं वहीं जाकर के पहुंच गई। कहने लगी, अरे भैया, हे भैया उठो, तुम्हें माँ बुला रही हैं। जब बार बार ब्रह्मा जी को आवाज दी है तो मेरे भैया एकदम से ब्रह्मा जी की समाधि टूट जाती है और ब्रह्मा जी आज जैसे ही समाधि से उठे उस लड़की को फटकारा, अरे कन्या, तो क्यों मुझे पुकार रही है, आखिर क्या बात है? और लड़की कहने लगी, भैया तुम्हें माता जी बुला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे,
मेरे घर में कोई बहन तो थी नहीं और ये लड़की मुझे भैया कह रही है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या महाराज? तीन भ्रात माता रही, पंचम कोई ना। तीन भ्रात मैया रही, पंचम कोई ना। अरे सुनाता है घर का, चलो अम्मा रही बुला। मेरे भैया ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। अरे मैं 3 भाई था और एक मेरे माँ थी, 4 लोग कुल थे, ये 5वीं लड़की कहाँ से आ गई जो मुझसे कह रही है कि चलो तुम्हें मैया बुला रही है। ब्रह्मा जी ने जब पूछा तो कहा मैं तुम्हारी बहन हूँ। ब्रह्मा जी ने मान लिया, कहा चलो ठीक, तुम मेरी बहन हो। मेरे भैया आज ब्रह्मा जी उस लड़की से कहने लगे कि मैं चल तो देता, लेकिन उसमें लगा, लेकिन क्या कि ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे लड़की, ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं और पिता दर से अजहूं नहीं पाऊं। अरे लड़की, मैं किस प्रकार से अपनी माँ के सामने जाऊं? इतने दिन बीत गए लेकिन मुझे मेरे पिताजी के, उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैं कैसे जा सकता हूँ? अपनी मैया के सामने अपना मुख कैसे दिखा सकता हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे लड़की, तू चाहे मुझे जितना फटकारे बुलाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लड़की कहने लगे, क्यों? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, सुन लड़की, अरे जब लो पितु के दरस न पाए हो, अरे जब लो पितु के दरस न पाए हो, अरे बिन दर्शन वापस नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब लऊं पितु के दरस न पई हो और बिन दर्शन वापस नहीं हो। है लड़की, जब तक मैं अपने पिता के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे भैया अब ब्रह्मा जी समाधि में लगे और लड़की उनके सर के पास में खड़े। लड़के भी जिद ठाने हैं कि ब्रह्मा जी मैं तुमको ले जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हैं कि मैं जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे भैया, आप तपस्या में लगे हो और बार बार तुम्हें कोई पुकारे, तुम्हारे सर पर कोई आवाज दे तो आपका मन तपस्या में नहीं लगेगा, आपका मन समाधि में नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा जी
कहने लगे कि हे लड़की, तेरी भी शर्त है तू मुझे ले जाएगी, और मेरी भी शर्त है मैं दर्शन जब तक नहीं पाऊंगा तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन जब लड़की अड़ी रही है तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो मान ही लेते हैं। तो उस लड़की से कहा है ब्रह्मा जी ने कि मैं तुमसे जो बात कह रहा हूं, अगर ये बात तुम हमारी माँ से कह दोगी तो मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मेरी माँ पूछे कि क्या ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, तो तुम्हें केवल एक यही झूठ बोलना होगा कि हाँ, मेरे सामने ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए। जब माँ गवाही के लिए मांगे तो तुम बस केवल एक यही झूठ बोल देना। मेरे भैया, वो लड़की कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी, मैं एक झूठ तो बोल दूंगी, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक इच्छा पूरी करनी होगी। वो इच्छा क्या? वो लड़की कहने लगी, अरे ब्रह्मा जी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में भोग विलास करो। हाय हाय, ब्रह्मा जी कहने लगी, अरे कन्या, ये क्या कह रही है? लड़की कहने लगी, तो फिर हम ना झूठ बोला। जब तक तुम हमारे साथ में समागम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए एक झूठ नहीं बोल सकती। मेरे भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं ने एक शर्त रखी थी कि जो भी भगवान पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन सबसे पहले पाएगा और प्रथम पूज्य कहलाएगा। तो आज ब्रह्मा जी प्रथम पूज्य बनने के लिए आज देखिए गलत कर डाला। उस लड़की के साथ में आज जो है भोग करने के लिए उद्यत हुए हैं और उससे कह दिया कि तुम भी मेरा काम जो है, माँ पूछे तो उन्हें बता देना कि ब्रह्मा जी ने मेरे सामने दर्शन किए हैं, भगवान के चरणों को छुआ है, भगवान की आरती की है। तो आज उस कन्या ने जब कहा है कि तुम मेरे साथ में भोग विलास करो, तो आज मेरे भैया ब्रह्मा जी ने उस कन्या के साथ में भोग विलास किया है। अब तो मेरे भैया हुआ क्या, अरे किया भोग तेरे साथ में, भय परीक्षा में फेल, और सुता एक पैदा भई, हुआ जो आगे। मेरे भैया किया भोग तेहि साथ में, भय परीक्षा में फेल, और सुता एक पैदा भई, हुआ जो आगे। भगवान की महिमा निराली है, लीला निराली है। जब उस लड़की के साथ में ब्रह्मा जी ने भोग विलास किया तो मेरे भैया एक लड़की और पैदा हो गई। हाय हाय, अब तो ब्रह्मा जी ने उस लड़की को भी ले लिया, जो उस लड़की के भी लड़की पैदा हुई थी। अब 2 लोग थे, अब 3 लोग हो गए, और ब्रह्मा जी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आज तीनों मिल करके चल देते हैं जहां मैया आदि शक्ति बैठी हुई है। ये तीनों मिलकर चली भेंटा, माया तो रही है
तीनों वहीं पर जाकर के पहुंच गए जहां पर मैया आदिशक्ति बैठी हुई हैं। ब्रह्मा से पूछा, मैया आदिशक्ति ने, कहो ब्रह्मा, तुम्हें दर्शन हुए भगवान के? ब्रह्मा जी ने कहा, मैया, अरे मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। कहा, तुमने दर्शन कर लिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ मैया, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मैया ने कहा, कोई गवाही देगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, ये लड़की हमारे सामने ही खड़ी थी, इससे पूछ लो, इसके सामने ही मैंने भगवान के दर्शन किए। लड़की से पूछा, कहो कन्या, क्या ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करें? तो मेरे भैया वो लड़की भी झूठ बोल गई, कहने लगी, हाँ मैया, ब्रह्मा जी ने हमारे सामने ही भगवान के दर्शन किए, चरणों को छुआ है, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। मेरे भैया, मैया ने देखा कि उस कन्या की गोद में एक लड़की भी है। तब मैया ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा जी को लिवाने के लिए भेजा था इस लड़की को, ये दो थे, आखिर तीन कैसे हो गए? माँ को शंका हो गई कि तब माता ने हृदय विचारी, तब माता ने हृदय विचारी, दो से तीन भरे बननारी, दो से तब माता ने हृदय विचारी, और दो से तीन बने बननारी। ये दो से तीन कैसे हो गए? इसका मतलब है कि ये दोनों पति और पत्नी बन करके इन्होंने समागम किया है। मैया ने ध्यान धर के जब देखा है तो ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी किया था, मैया ने सब कुछ जान लिया। मेरे भैया, आज मैया आदिशक्ति ब्रह्मा को फटकारने लगी, अरे ब्रह्मा, तू मेरा बेटा है और मेरे ही द्वारा ये लड़की पैदा हुई है, ये लड़की तेरी बहन है, और तूने किसी और के साथ में भोग विलास नहीं किया है, बल्कि अपनी बहन के साथ में भोग विलास किया है। मेरे भैया, मैया आज क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के मैया आज ब्रह्मा को श्राप देने लगी। अरे ब्रह्मा, जा, तूने अपने बहन के साथ में भोग विलास किया है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैया ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। अरे पूजा तोरी करना मैया आदिशक्ति ने कहा, अरे ब्रह्मा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि पूजा तोरी करना कोई, और तुझसे तीन भय तन सोई। तूने अपनी बहन के साथ में भोग विलास किया है, जा, संसार में तेरी कहीं भी पूजा नहीं होगी। मेरे भैया, आज वही माता जी का श्राप लगा हुआ है। संसार में सबके मंदिर पाएंगे आप, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर आप कहीं नहीं पाएंगे।
ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता। ये मैया ने श्राप दिया और उस लड़की से कहा, अरे लड़की, मैंने तुझे ब्रह्मा को लेवाने के लिए भेजा था, ना कि ब्रह्मा के साथ में भोग विलास करने को। तूने अपने भाई के साथ में भोग विलास किया है, जा मैं तुझे भी श्राप देती हूँ। मैया आदिशक्ति ने उस लड़की को भी श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? क्या? अरे जा तो रे होए पंच बतारा, मैया ने कहा कि जा तो रे होए पंच भतारा, और ऊंच नीच नहीं बात जाना। कहा जा, तूने 5 मोड़ वाले ब्रह्मा के साथ में भोग विलास किया है, जा तेरे अब अगले जन्म में 5 पति होंगे। मेरे भैया, ब्रह्मा और उस लड़की को श्राप दिया मैया ने, और जब उस पार ब्रह्म परमात्मा ने जाना तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी। क्या महाराज? आज आकाशवाणी की है, अरे आदिशक्ति है जगत जननी, सृष्टि है तो पसारिका, जब अज्ञामय दीन अपने को देखा नहीं, दूसरे अवगुण चिन्ह। जब मैंने सृष्टि को चलाने के लिए कहा, उस पर जीवों को बसाने के लिए कहा, रावेंद्र भैया सहजापुर की तरफ से 21 मुद्रादान में परमात्मा कल्याण करें। और भैया जी के लिए कहना है 2 शब्द। मेरे भैया, भगवान ने कहा, जब मैंने सृष्टि पर जीवों को बसाने के लिए कहा था, तूने सबसे पहले अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तब तूने स्वयं कहा था कि मेरे पुत्रों मेरे साथ में भोग विलास करो, तो तूने अपनी गलती नहीं जानी। जब कन्या ने ब्रह्मा के साथ में भोग विलास किया तो तूने इनकी क्यों बात पकड़ ली? आज भगवान अपनी शक्ति पर क्रोधित हो गए और कहा, तूने इन दोनों को श्राप दिया है, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। भगवान ने मैया आदिशक्ति को श्राप दे दिया और कहा, अरे जब बनी है यह पंच भतारी, जब बनी है यह पंच भतारी, अरे पद होने तेरे मन हो महतारी। जब बनी है यह पंच भतारी, और पच होन केरे बनो महतारी। कहा, जब ये कन्या 5 पतियों की पत्नी बनेगी, उससे पहले ही उन 5 पतियों की, उन 5 पुत्रों की तुम्हें मां बन करके जाना पड़ेगा। मेरे भैया, भगवान कहने लगे, ये ब्रह्मा और ये लड़की और तुम तो जाओगी ही, साथ में मैं भी आऊंगा। और कब आऊंगा, ये श्राप सत्य कब होगा, भगवान ने बताया है। द्वापर युग यह साप चुका,
मेरे भैया, भगवान ने कहा कि द्वापर युग यहाँ साप चुकाऊं, ताहे साथ भय भार हटा। मेरे भैया, इस प्रकार से भगवान ने मैया आदि शक्ति को भी श्राप दिया। अब ये श्राप सत्य होगा द्वापर में। यही कन्या द्वापर में जा करके द्रौपदी बनी और इसके 5 पति हुए जो पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। और पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान द्वापर में 16 कलाओं से भगवान कृष्ण के रूप में अवतारे। इस प्रकार से मैंने छोटी सी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पावनमय कथा आप लोगों को सुनाई। आइए एक बार भगवान का नाम और उसके बाद में हमारे ज्योति शास्त्री जी के मुखारविंद से